Myself, Alicia. I reside at GK. I did my graduation from TU. Ugh. Myself, Alicia. I reside at GK. I did my graduation from TU. कमाल है यार, इंटरव्यू देने जा रही हूँ और एक छोटा सा इंट्रो तक देना नहीं आ रहा है मुझे ढंग से। कोई बात नहीं यार, अब जो होगा देखा जाएगा। Are you here for the interview? हाँ, या। और आप? Yeah, same here. By the way, I forgot to ask your name. My name is Farhanat. Oh, very good name. और आपका? Myself, Alicia Verma. Tech sales की जॉब के लिए? हाँ जी, हाँ जी। Okay. क्या आप इस नर्वस हैं? If I say no, then I'll be a liar. आप लोग जा सकते हैं, इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। What? इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। मेरी लैंडलेडी तो मुझे मार ही डालेगी। ऊपर से मेरा डिपॉजिट भी खत्म हो गया है और मैंने लास्ट मंथ से घर में पैसे भी नहीं भिजवाए। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे कुछ नहीं होता, इन लोगों का तो यही सीन होता है। आ गया वो कोई सोर्स लेके, ले ली जॉब। हेलो हरिकेश जी, आपको समझ नहीं आती, मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी है। बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए, ऑलरेडी कम परेशानियां नहीं है। प्लीज, थैंक यू। किस जॉब की बात कर रही थी? बताना जरूरी है। देखो फरा, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। आज के सीन के बाद तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। देखो, अगर मैं नहीं कर रही तो मैं तुम्हें कैसे करने दूँ? फरा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और ऊपर से आज के सीन के बाद तो मुझे कोई भी काम चलेगा। देखो मेरी बात सुनो, ऐसी जॉब सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई इसको अच्छा नहीं मानता है। प्लीज़ मुझे बता दो, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, प्लीज़। तो सुनो, तुम्हें एक अंकल के साथ उनके घर में रहना है। देखो, अगर तुम ये काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर ये ज़रूर याद रखना, इस काम में प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, गेट खुला हो, अंदर आ जाओ। हाँ जी, तुम कौन? जी मैं अलीशा। हरिकेश जी ने बताया होगा आपको मेरे बारे में। लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो उस काम के लिए। तुम वो काम कर लोगे? सोच लो एक बार। हाँ? मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये काम करना चाहती हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो सुनो, फिर क्या करना है। आपको हमेशा यहीं रहना पड़ेगा, सेठ जी के पास। जी ठीक है। सेठ जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जाओ आप, पहला माला, पहला फ्लोर,
पहला फ्लोर का जो दूसरा कमरा है ना, वो सेठ जी का है। मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है, तो मैं ऊपर नहीं आऊँगा। हाँ, सारा काम समझ के आया ना तुम? हाँ, मुझे सारा काम समझा दिया है। कौन? जी मैं अलीशा। अंदर मत आना, मुझे कुष्ठ रोग है। आप चिंता मत करिए, मुझे आपकी बीमारी से कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बेटी आपकी सेवा के लिए आई हूँ। बेटी, अरसा हो गया अकेले रहते रहते, अब तो कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। तुमको ना हो जाए ये बीमारी। अरे अंकल, आप क्यों घबरा रहे हो? ये कोई छूत की बीमारी नहीं है और ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। अब आप देखना, हम आपका मल्टी ड्रग थेरेपी के जरिए इलाज करवाएंगे। और आज जो मैंने ये मास्क पहना हुआ है ना, आपकी दवाइयाँ लेने के 24 घंटे बाद मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच? क्या ऐसा संभव है? जी हाँ अंकल, कुष्ठ ला इलाज नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इसलिए अब आप बस आराम कीजिए। समाज में ज्यादातर लोग कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को छूत की बीमारी समझते हैं, पर ये सोच गलत है। दलाई लामा ने कहा है कि हमारी जिंदगी का मकसद दूसरों को सहारा देना है, और अगर सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम उनको दर्द तो ना दे। असल में कुष्ठ रोग लाइलाज नहीं है और ये बीमारी आसानी से पहचानी जा सकती है। समय से मल्टी ड्रग थेरेपी लेने से अपंगता को भी बचाया जा सकता है। तो फिर कुष्ठ रोगियों को अछूत समझना क्या मन की गंदगी नहीं है? आखिर देश की उन्नति सिर्फ अपने आसपास की सफाई से ही तो नहीं होगी ना। जरूरत है कि हम अपने मन की गंदगी को भी साफ करें। जरूरत है कि हम कुष्ठ रोगियों को सहारा देने के लिए आगे आए।